हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 106 निहाल का परा और श्रेया की गलती। रणविता का सवाल, आप दोनों ने श्रेया के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? ये सवाल इस वक्त शेरगिल मैंशन की दीवारों में तो नहीं, पर निहाल, मोनिका और श्रेया के कानों में गूंज रहा था। और सुनने वाले हर इंसान के लिए इस सवाल का मतलब अलग अलग था। मोनिका शेरगिल के लिए इस सवाल का मतलब ये था कि रणविता उन्हें धमका रही है कि अगर उन्होंने वंश को पाने ले लिए श्रेया को वंश से अलग करने की कोशिश की, तो उनसे बुरा की नहीं होगा। निहाल के लिए इस सवाल का मतलब ये था कि रणविता को उस पर शक है कि वो सिर्फ अपने बेटे वंश को चाहता है और एक बार उसे वंश का कंट्रोल मिल गया तो वो श्रेया को अपनी जिंदगी से निकाल देगा। और श्रेया के लिए उसकी रणविता मासी के इस सवाल का मतलब ये था कि इस शेरगिल फैमिली में वंश को अपनाया ही जाएगा क्योंकि वो निहाल का खून है। पर श्रेया इस परिवार में किस हैसियत से रहेगी? और इन तीनों में श्रेया का अंदाजा ही ठीक था। श्रेया जो सोच रही थी, रणविता वही पूछना चाहती थी। रणविता के सवाल के जवाब में सबसे पहले निहाल ही बोला। उसने उखड़कर रणविता से कहा, आई एम सॉरी रणविता आंटी, मैं शायद आपका सवाल ठीक से समझा नहीं। श्रेया का फ्यूचर, उसके बारे में सोचना क्या है आंटी? श्रेया का फ्यूचर वंश से अलग है क्या? रणविता ने कहा, हाँ निहाल, अगर तुम्हें अब तक इस बात का एहसास न हुआ हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि श्रेया और वंश का फ्यूचर उतना ही अलग है जितने की दिन और रात। वंश तुम्हारा बेटा है, मोनिका का पोता है, शेरगिल खानदान का वारिस है, इसलिए कल को तुम सबकी लाइफ चेंज हो सकती है और वंश का आने वाला कल सिक्योर है, सेफ है, सुरक्षित है। पर श्रेया का क्या? निहाल ने गुस्सा होते हुए कहा, कुछ नहीं होगा श्रेया के फ्यूचर को आंटी। वो वंश की माँ थी, है और हमेशा रहेगी, उससे ये हक कोई नहीं छीन सकता, कभी नहीं छीन सकता। क्या सोच रही हैं आप कि मैं इस तरह का सेल्फिश आदमी हूँ कि श्रेया को बहलाकर फुसलाकर मैं उसे अपना बेटा हासिल करके उसे छोड़ दूंगा? रणविता ने ये सुनकर कहा, नहीं निहाल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही। मैं श्रेया की मासी होने के नाते ये जानना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी नज़र में श्रेया हमेशा वंश की जिंदगी में उसकी माँ बनकर रहेगी, तो तुम्हारी लाइफ में वो किस हैसियत से रहेगी? क्या कहोगे तुम दुनिया से कि श्रेया तुम्हारी कौन है? बताओ निहाल, या तुम बताओ मुझे मोनिका, श्रेया तुम्हारी कौन है? सबसे ज्यादा ये बात श्रेया को चुभी, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात तो उसके दिमाग में भी थी। कभी न कभी तो ये सवाल उठने वाला था ही, कब तक शेरगिल कंपनी के लिए काम करने का बहाना चलेगा? कब तक वंश आउट हाउस में रहेगा? अगर वंश को शेरगिल परिवार का वारिस मानना है, तो कभी न कभी दुनिया वालों की नजरों में श्रेया को शेरगिल खानदान में जगह देनी पड़ेगी न। श्रेया ने निहाल को सवाल भरी नजर से देखा तो निहाल ने उसे नाराजगी से देखते हुए रणविता से कहा, आंटी, अगर आपका सवाल ये है कि मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा कि श्रेया मेरी कौन है, तो आप गलत इंसान से सवाल पूछ रही हैं। रणविता ने हैरान होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा निहाल? अगर मैं ये सवाल तुमसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? निहाल ने बौखलाते हुए कहा, ये सवाल आप मुझसे या मेरी मॉम से नहीं, श्रेया से पूछिए। श्रेया, क्या तुमने रणविता आंटी को बताया नहीं कि तुमने मेरे सामने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं? चुपचाप खड़ी होकर तमाशा क्या देख रही हो? बताओ आंटी को, जब मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने की बात की थी, तब तुमने मुझसे क्या कहा था? नहीं बता सकती, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। रणविता आंटी, मैंने श्रेया के आगे ये ऑप्शन रखा था कि मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ। मैंने उससे ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे बेटे को एक घर, एक परिवार मिले और हम उसे साथ बड़ा करें। पर आप जानती हैं कि मुझसे श्रेया ने क्या कहा? ये सुनकर श्रेया बीच में पड़ते हुए बोली, निहाल, स्टॉप इट, क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात थी। निहाल ने गुस्सा होते हुए कहा, एग्जैक्टली श्रेया, ये हमारे बीच की बात थी,
पर अब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मासी की नज़र में मैं इस कहानी का विलेन हूँ, और शायद मेरी माँ को भी यही लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें शेरगिल मैंशन के आउट हाउस में रहने की बात के लिए राजी करने में आनाकानी की। तो अब अगर बात निकली ही है, तो ये बात सबके सामने हो ही जाए। रणविता आंटी, मॉम, मैंने जब श्रेया के नज़दीक आने की कोशिश की, उससे ये कहा कि हम साथ हो सकते हैं, तो इसने मुझ साफ साफ रिजेक्ट करते हुए कहा कि मेरे और इसके बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता। वजह जानना चाहते हैं आप लोग? वजह ये है कि श्रेया को ये लगता है कि अगर उसके और मेरे बीच कोई रिश्ता बनेगा, या ये मुझे अपना लेगी, तो ये इस पर लगे हर इल्जाम को सच साबित कर देगी जो 5 साल पहले रौनक और इसकी फैमिली ने इस पर लगाए था, कि इसका और मेरा हमेशा से अफेयर था। इसलिए रणविता आंटी, आप मुझसे नहीं, श्रेया से पूछिए कि उसका मेरी लाइफ में फ्यूचर क्या है। ये कहकर निहाल ने गुस्से में अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और हवा के झोंके की तरह घर से बाहर निकल गया। श्रेया का पारा भी 7वें आसमान पर था। निहाल की जुर्रत कैसे हुई उसे इस तरह उसकी मासी और अपनी मॉम के आगे शर्मिंदा करने की। श्रेया निहाल को आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे भागती हुई गई। मोनिका और रणविता हैरान थे, उन दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रेया और निहाल के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है। बाहर निहाल अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठने ही जा रहा था कि अचानक श्रेया पीछे से आई और उसने निहाल की गाड़ी का दरवाजा बंद करके उसे उसकी बाजू से खींचकर अपने सामने किया और उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से तिलमिलाते हुए उससे कहने लगी, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा रुको। निहाल ने श्रेया से अपनी बाजू छुड़ाते हुए उससे कहा, रियली? मैं रुकूं? किस लिए रुकूं, श्रेया? ताकि रणविता आंटी मुझ पर इल्जाम के बाद इल्जाम लगाती जाएं और तुम खड़ी होकर तमाशा देखती रहो। आंटी को ये लगता है कि मैं तुम्हें वंश से अलग करके खुद से भी अलग कर दूंगा। तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि अगर ऐसा कोई है जो नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कुछ हो, तो वो तुम हो श्रेया, मैं नहीं। पर क्या तुमने उन्हें ये बताया? नो, उल्टा तुम वहां चुपचाप खड़ी होकर मेरी इंसल्ट होती देखती रही। श्रेया ने नाराज होते हुए कहा, शट अप निहाल, जस्ट शट अप। अपनी गलती मानने की बजाय तुम मुझ पर भड़क रहे हो। निहाल ने पलटकर पूछा, मेरी गलती? दिमाग तो ठीक है न तुम्हारा? सच तुम आंटी से छिपाओ और गलती मेरी है। हाओ? श्रेया बोली, तुम्हारी गलती इसलिए है निहाल शेरगिल की तुम मासी को ये जवाब दे सकते थे कि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है कि आगे क्या करना है। जब टाइम आएगा हम देख लेंगे। बट नहीं, तुमने गुस्से में आकर मासी और आंटी के सामने हमारे बीच की बातें रख दी। क्यों? निहाल ने बौखलाते हुए कहा, ओह प्लीज ग्रो अप श्रेया। तुम और मैं कोई पति पत्नी नहीं है जिनकी बेडरूम की लाइफ मैंने घर वालों के सामने रख दी, और अब तुम शर्म से पानी पानी हो रही हो। क्या लगता है तुम्हें रणविता आंटी और मॉम को जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है? वो बच्चे हैं, बेवकूफ हैं। नो श्रेया, उन्हें बहुत टाइम नहीं लगता ये समझने में कि अगर कोई ऐसा है जो इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहता, तो वो तुम हो श्रेया। तुम। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलती की है। मुझे बात को घुमा फिर कर बोलने की आदत नहीं है श्रेया। रणविता आंटी ने मुझसे सीधा सवाल पूछा और मैंने उसका सीधा जवाब दे दिया। अगर यहाँ कोई गलत है तो वो तुम हो श्रेया, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि तुम रणविता आंटी से ये कहती कि अगर कोई मेरी जिंदगी में तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, तो वो तुम हो श्रेया, तुम। लड़ाई के बीच में ही श्रेया को एहसास हो गया था कि इस बार निहाल सही है और वो गलत। जब रणविता मासी ने श्रेया के सामने ये सवाल उठाया था कि जब वंश शेरगिल परिवार का हिस्सा बन जाएगा, तो श्रेया का क्या होगा, उसी वक्त श्रेया को मासी से कहना चाहिए था कि निहाल तो उसे वंश के लिए अपनाने के लिए तैयार था। पर श्रेया ने ऐसा कुछ नहीं कहा था और इसलिए आज निहाल का गुस्सा जायज था। श्रेया ने निहाल के नाराज चेहरे से नजरें हटाईं और वो पलटकर जाने लगी। निहाल ने पूरे जोर से उसकी कलाई पकड़ी और उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जा कहाँ रही हो तुम? झगड़ा करने आई थी न?
तो झगड़ा पूरा करके जाओ। श्रेया सीरियस रहते हुए बोली, मेरी कलाई छोड़ो निहाल। निहाल ने जिद करते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा, पहले मानो कि तुम्हारी गलती है और प्रॉमिस करो कि तुम रणविता आंटी की गलतफहमी दूर कर दोगी। श्रेया ने कहा, निहाल, मैं अभी कुछ भी मानने या कुछ भी समझाने की कंडीशन में नहीं हूँ। तुम बस मेरी कलाई छोड़ो और वापस घर के अंदर चलो, ओके? मैं रणविता मासी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अब तुमसे या मोनिका आंटी से कोई सवाल नहीं करेगी। वैसे भी लेट हो रहा है, हम अब वंश को लेकर निकलेंगे। अगर तुम चाहो तो उसे आज रात यहीं रख सकते हो, मैं कल सुबह उसे आकर ले जाऊंगी। अंदर चलो, निहाल। श्रेया ने निहाल से दोबारा अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, तो निहाल ने उसकी दूसरी कलाई भी पकड़ ली और धीरे धीरे उसके दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर उसे अपने करीब ले आया और उसके माथे से बाल हटाते हुए शांत होकर बोला, कहा ना मैंने तुमसे, श्रेया, तुम जब तक अपनी गलती नहीं मानती, मुझसे सॉरी नहीं कहती और अंदर चलकर आंटी और मॉम के सामने पूरी बात क्लियर नहीं करती, न मैं कहीं जा रहा हूं और न ही तुम। श्रेया बोली, बचपना मत करो निहाल, छोड़ो मुझे। निहाल ने कहा, तुम मुझे जानती हो श्रेया, न तुम खुद को मुझसे छुड़ा सकती हो और न मेरी बात माने बिना यहाँ से जा सकती हो। श्रेया बोली, मैं इस बार तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। आंटी के सामने सच न बोलने की वजह थी मेरे पास, और मैं तुम्हें वो नहीं समझा सकती निहाल। प्लीज छोड़ो मुझे। तुम भी जानते हो कि मैं खुद को तुमसे छुड़वा सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे ही घर में तमाशा नहीं करना चाहती। श्रेया की ये अपनी गलती न मानने की जिद निहाल को और भी जिद्दी बना रही थी। श्रेया के इस बर्ताव पर निहाल ने बिगड़कर श्रेया के चेहरे के नजदीक जाकर उसके होठों की तरफ देखते हुए, उसकी सांसों की हरारत को महसूस करते हुए उसके कान में गहरी आवाज में कहा, ट्राई करके देख लो श्रेया मल्होत्रा, तमाशा करके भी देख लो, मुझसे बड़ा तमाशा नहीं कर पाओगी तुम। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, वो भी आज और अभी। निहाल अपनी जिद पर अड़ा था और श्रेया अपनी। क्या श्रेया झुक जाएगी या अपनी बात पर कायम रहेगी? क्या रणविता मासी श्रेया को समझ सकेंगी कि उसका फैसला गलत है? ये सब देखकर क्या मोनिका श्रेया को निहाल की जिंदगी में रखने के प्लान बनाएगी या निकाल देने के? क्या है श्रेया को लेकर मोनिका शेरगिल के इरादे? एपिसोड 107 माफी। ऐसा नहीं था कि निहाल श्रेया को परेशान करने के लिए या उस पर अपने मर्द होने का दबाव बनाने के लिए उसके नजदीक आता था, उसे छूकर उसके जिस्म की महक को महसूस करता था। असली वजह ये थी कि श्रेया इतनी जिद्दी और अड़ियल थी कि उसे तोड़ने का, पिघलाने का एक ही तरीका था निहाल के पास उसकी दुखती रग पर हाथ रखना, और निहाल अच्छा तरह से जानता था कि श्रेया के दिल में निहाल के लिए फीलिंग्स हैं। वो निहाल के करीब आने से कमजोर पड़ जाती है और उसका सारा बनावटी गुस्सा, उसका अपनी जिद पे अड़े रहना, ये सब तेवर निहाल के ताप में पिघल कर खत्म हो जाते हैं। श्रेया निहाल के लिए अपने जज्बातों को अपना तो नहीं सकती थी, पर यह बात भी उतनी ही सच थी कि वो उन जज्बातों को सह भी नहीं सकती थी। और इस वक्त निहाल का चेहरा श्रेया के चेहरे के इतनी नजदीक था कि बस श्रेया ही जानती थी कि वो खुद को निहाल को अपने गले से लगाने से कैसे रोक रही थी। निहाल श्रेया की झुकी हुई परेशान नजरें, उसकी बेकाबू होती धड़कनें, सब महसूस कर पा रहा था। श्रेया उसे रोक नहीं रही थी, उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे हैंडल कैसे करे। निहाल ने श्रेया के चेहरे से अपना चेहरा मिलाकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, अगर सबके सामने ये मान लोगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती, और अगर मॉम से और रणविता मासी से ये कह दोगी कि तुम ही वो इंसान हो जो हम दोनों और वंश की किस्मत का फैसला कर रही हो, तो क्या हो जाएगा श्रेया? निहाल के ये पूछने पर श्रेया का जिस्म निहाल की बाहों में ढीला पड़ गया और अब वो निहाल के सहारे खड़ी थी। निहाल ने श्रेया को अपनी बाहों में भरा और उसके चेहरे को सहलाते हुए प्यार से श्रेया के होठों को छुआ, और जैसे ही निहाल ने श्रेया को किस करने की कोशिश की, श्रेया ने अपने हाथ से निहाल का चेहरा ढक दिया और धीरे से हार मानते हुए बोली, ठीक है, मैं मान लेती हूँ अपनी गलती। मैं तुम्हें तो नहीं समझा सकती कि मैं चुप क्यों रही,
या मैंने तुम्हें मासी के सामने डिफेंड क्यों नहीं किया? पर तुमसे माफी मांग सकती हूँ, चुप रहने के लिए भी और अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए, तुमसे लड़ने के लिए भी। इसके बाद श्रेया ने थोड़ा रुककर आगे कहा, आई एम सॉरी नेहाल, रियली सॉरी। जो मैंने अंदर किया और बाहर आकर तुम्हारे साथ किया, वो ठीक नहीं था नेहाल। नेहाल ने श्रेया का बेबस और मासूम चेहरा देखा, तो वो इस बात पर गुमान भी न कर सका कि वो श्रेया को हारने में, तोड़ने में कामयाब हो गया था। उसने श्रेया के चेहरे से बाल हटाकर अपने हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए संभली हुई आवाज में कहा, मुझसे माफी मांगना मुझे किस करने से ज्यादा आसान है न, श्रेया? श्रेया ने कहा, हाँ। इतना कहकर श्रेया ने एक बार निहाल को नजर भर कर देखा और फिर उसके हाथों से रेत की तरह फिसलते हुए वो पलट के घर के अंदर चली गई। निहाल के चेहरे पर खुशी भी थी और थोड़ी निराशा भी। खुशी इस बात की थी कि श्रेया अब उसके छूने से बिदकती नहीं थी। उसे निहाल की नजदीकियां अच्छी लगती थी। निराशा इस बात की थी कि इस एहसास से श्रेया के फैसले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगर वो निहाल से बेइंतहा इश्क कर भी बैठे, उस इश्क में मर भी जाए, तो भी उसे निहाल की बनना मंजूर नहीं होगा। इस बात का मलाल करते हुए निहाल ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और श्रेया के पीछे पीछे घर की तरह चल पड़ा। श्रेया घर के अंदर आई तो उसने देखा कि रणविता और मोनिका आपस में बात कर रही हैं कि निहाल और श्रेया की इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उन दोनों को कैसे संभाला जाए ताकि वंश के दिमाग पर, उसकी जिंदगी पर उसके माँ बाप के इस अजीब रिश्ते का असर न पड़े। श्रेया को देखकर वो दोनों उससे कुछ कहने ही वाली थी कि श्रेया ने उनसे कहा कि वो उसकी पूरी बात सुन ले। उसने अपनी रणविता मासी और मोनिका शेरगिल को समझाते हुए कहा कि निहाल ने जो भी कहा वो सच कहा। श्रेया ने ही ये फैसला लिया है कि उसका और निहाल का ताउम्र एक ही रिश्ता होगा, वो ये कि उनका साथ में एक बेटा है, बस। और इसके लिए अगर किसी को इल्जाम देना ही है तो बस श्रेया को दिया जाए। निहाल को इसके लिए जिम्मेदार ठहरना, उस पर उंगली उठाना या उसके इरादों पर शक करना गलत है। निहाल श्रेया के पीछे खड़ा सुनता रहा कि श्रेया किस तरह उसका बचाव कर रही है, उसके लिए स्टैंड ले रही है, और उसने एक ही बात सोची कि अगर वो दोनों किसी और हालात में मिले होते, तो शायद उस कहानी में वो साथ होते। श्रेया की पूरी बात सुनने के बाद रणविता मासी के पास शब्द नहीं थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि श्रेया उन्हें ठीक से बताए बिना इतना बड़ा फैसला ले सकती है। उन्होंने श्रेया से तो कुछ नहीं कहा, पर निहाल के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस करते हुए उन्होंने निहाल से कहा, बेटा, मैं अब तुमसे सिर्फ सॉरी ही कह सकती हूँ, अपनी कही हुई बातें वापस तो नहीं ले सकती। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि श्रेया ने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि वो तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। और अगर ऐसा है तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुमसे या मोनिका से कोई भी सवाल करूं, या आप दोनों पर कोई भी इल्जाम लगाऊं। ये सुनकर निहाल ने कहा, इट्स ओके, रणविता आंटी, आपको पता नहीं था और श्रेया के लिए मैं आपकी फिक्र समझ सकता हूँ। और माफी तो मुझे भी आपसे मांगनी चाहिए, मैंने भी गुस्से में आकर आपके सामने आवाज ऊंची की। और वो बता हरगिज ठीक नहीं थी। आई एम ऑल्सो सॉरी, आंटी, रणविता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं निहाल, तुम पर मैंने गलत इल्जाम लगाए थे और वो छोटे भी नहीं थे, इसलिए तुम्हारा भड़कना जायज था। और अब श्रेया का फैसला सुनने के बाद पूरी बात ही खत्म हो गई, और अब मुझे कोई हक नहीं कि मैं श्रेया की लाइफ को लेकर तुमसे या मोनिका से कोई सवाल जवाब करूं। मोनिका, कायदे से मुझे आपसे भी माफी मांगनी चाहिए, सो सॉरी। इस पर मोनिका ने शांत रहते हुए कहा, रणविता, मेरा मशवरा है कि हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। रात बहुत हो चुकी है और आप दोनों को घर पहुंचते पहुंचते लेट भी हो जाएगा और कल से श्रेया और वंश के सामान की शिफ्टिंग भी शुरू करनी है हमारे आउट हाउस में। रणविता ने कहा, हाँ, अब हमें चलना चाहिए। श्रेया, वंश को आज रात निहाल के पास ही छोड़ दो। उस अभी उठाएंगे तो उसकी नींद टूट जाएगी और वो रात भर परेशान करेगा। आई एम श्योर निहाल उसे सुबह घर पहुंचा देगा। ठीक है, निहाल ने झट से कहा, ऑफ कोर्स आंटी, मेरा ड्राइवर वंश को सुबह घर छोड़ आएगा, आप दोनों आराम से जाइए।
श्रेया ने एक बार निहाल के रूम में जाकर अपने सोते हुए नन्हे राजकुमार को देखा। प्यार से उसका सिर सहलाया। वंश बिल्कुल नहीं हिला क्योंकि वो गहरी नींद में था। श्रेया को तसल्ली हो गई कि वंश अब सुबह से पहले नहीं उठेगा। जैसे ही श्रेया और रणविता गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकले, श्रेया से रहा नहीं गया और उसने अपनी मासी से कहा, मासी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना कि ये बात आपको निहाल के मुंह से सुनने के लिए मिली और मुझसे नहीं? रणविता ने सख्ती से कहा, ऑब्वियसली मैं अपसेट हूँ श्रेया। तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैंने बेचारे निहाल को कितना गलत समझा और निहाल तो निहाल, मैंने तो उसकी मॉम को भी घेरे में ले लिया। एनीवे, अब जो होना था सो हो गया। तुमने जो करना था सो कर लिया, भूल जाओ इस पूरे मामले को। श्रेया ने कहा, आपको लगता है कि मेरा फैसला गलत है ना? रणविता ये सुनकर बोली, लुक श्रेया बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। तुम्हारे हर फैसले में मैंने तुम्हें सपोर्ट ही किया है। सो इस बार भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुमने खुद को और निहाल को लेकर जो भी सोचा है, तुम्हारे पास उसकी ठोस वजह है। पर श्रेया ने रणविता की तरफ देखकर पूछा, पर क्या मासी? रणविता ने चेतावनी देते हुए कहा, पर ये श्रेया की इस बात को याद रखो कि अगर तुम निहाल की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनोगी, तो कोई और लड़की उसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, निहाल एक अच्छी लड़की देखकर उससे शादी कर लेगा। और तुम्हें वो बात चुपचाप बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि निहाल को मौका ना देने वाली, उसे अपनी जिंदगी से अलग रखने वाली, तुम खुद हो श्रेया। बस इतनी सी बात याद रखना बेटा। इसके बाद पूरे रास्ते रणविता मासी ने श्रेया से कुछ नहीं कहा और वो अपने फोन में बिजी हो गई। पर अब ये डर धीरे धीरे श्रेया के दिमाग में घर करने लगा कि अगर निहाल उसका नहीं हुआ, तो वो किसी न किसी का जरूर बनेगा और उसे निहाल को रोकने का कोई हक नहीं होगा। सारी रात अपने बिस्तर पर लेटी, करवटें बदलती हुई श्रेया यही सोचती रही कि क्या वो अपने फैसले पर टिक सकेगी। जिस तरह वो निहाल के सामने कमजोर पड़ जाती है, उसके छूने पर मोम की तरह पिघल जाती है, अपने दिल की धड़कन को अपने कानों तक सुनती है, ऐसे आदमी को क्या वो किसी और का होते हुए देख सकेगी? क्या वो निहाल की जिंदगी में, उसके दिल में किसी और को बर्दाश्त कर सकेगी? श्रेया ने सारी रात इन्हीं ख्यालों में निकाली, पर निहाल के किसी और के हो जाने का डर भी श्रेया के फैसले को बदलने में नाकामयाब रहा। वो निहाल को खो सकती थी, उसके लिए अपने मन में भड़क रही आग को ठंडा कर सकती थी, पर अपने माँ बाप की नजरों में मुजरिम बनना उसे मंजूर नहीं था। रौनक और नताशा का उस पर हंसना कि वो उसी निहाल की बन बैठी जिसे हथियार बनाकर उन्होंने उसे बदनाम किया था, ये उसे कतई मंजूर नहीं था। अगली सुबह उसने रणविता मासी से बीती रात की कोई बात नहीं की। वंश करीब 10 बजे अपने डैड और अपनी कूल दादी की तारीफ करते हुए घर लौटा। वंश को रणविता मासी के पास छोड़कर श्रेया सीधे नीलकमल डिजाइन स्टूडियो के ऑफिस गई और उसने करण से ऑफिशियली कह दिया कि उसने निहाल शेरगिल के ऑफिस और उसकी मां मोनिका शेरगिल के घर के रेनोवेशन का काम ले लिया है। मोनिका शेरगिल की शर्त है कि काम पूरा होने तक श्रेया को शेरगिल मेंशन के आउट हाउस में रहना होगा, इसलिए वो कंपनी का फ्लैट खाली कर रही है। करण को श्रेया की ये बात अजीब तो बहुत लगी, क्योंकि निहाल और श्रेया के चर्चे अब इस ऑफिस में भी पहुंच चुके थे, पर उसने श्रेया से कुछ नहीं कहा। श्रेया ने उसे तसल्ली दी कि इससे नताशा के घर के प्रोजेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर श्रेया देख पा रही थी कि करण की परेशानी ये नहीं है कि नताशा के घर के प्रोजेक्ट का क्या होगा, उसकी परेशानी ये थी कि अब उसे भी जानना था कि श्रेया का शेरगिल परिवार के साथ ऐसा क्या रिश्ता है कि एक प्रोजेक्ट के नाम पर वो मोनिका शेरगिल के घर में रहने के लिए तैयार हो गई। खैर, श्रेया ने करण को जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं बताया। वो ऑफिस से निकलकर वापस घर लौट आई, क्योंकि आज श्रेया और वंश का सामान शेरगिल मेंशन के आउट हाउस में शिफ्ट होने वाला था। पर जब श्रेया घर लौटी तो उसने देखा कि निहाल ने श्रेया और वंश का सामान लेने के लिए सिर्फ अपने ड्राइवर को भेजा है। कोई ट्रक नहीं, कोई लॉरी नहीं और न ही सामान उठाने वाले लोग। जब श्रेया ने ड्राइवर से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं,
तो निहाल के ड्राइवर ने कहा कि निहाल ने साफ कहा है कि सिर्फ श्रेया और वंश के कपड़े और जरूरी सामान लेकर आना है, बाकी उस फ्लैट से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर श्रेया हैरान रह गई। क्या सोचकर निहाल ने ऐसा कहा था? क्या श्रेया को इतना भी हक नहीं था कि वो अपना और अपने बेटे का पुराना सामान लेकर शेरगिल मेंशन जा सके? न निहाल ऐसा कर सकता है और न श्रेया उसे ऐसा कुछ भी करने देगी। ये सोचकर श्रेया तुरंत निहाल के ऑफिस के लिए निकल पड़ी। क्या श्रेया और निहाल के बीच एक और गलतफहमी होने वाली है या इस बार श्रेया निहाल की बात को समझेगी? एपिसोड 108 होने वाली बीवी। श्रेया गुस्से में गाड़ी चलाते हुए यही सोच रही थी कि निहाल इतना बेरहम और बेसुध हो सकता है कि वो खुद ही ये फैसला ले ले कि श्रेया के घर से उसकी और वंश की कोई भी पुरानी चीज शेरगिल मेंशन के आउट हाउस में नहीं जाएगी। कैसे निहाल ने उससे बिना पूछे ही डिसाइड कर लिया कि उसे अपने पुराने सामान की कोई जरूरत नहीं होगी? क्या निहाल को ये लग रहा था कि चूंकि श्रेया और वंश उसकी माँ के घर रहने के लिए आ रहे हैं, तो वो उनकी लाइफ के सब फैसले ले सकता है? बस निहाल की यही मनमर्जियां श्रेया के दिल में निहाल के लिए पनपते जज्बातों में दरार डाल देती थी। श्रेया निहाल के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर पहुंची और उसने बाहर गाड़ी पार्क करते हुए अपने दिमाग में उन सब बातों की लिस्ट बना ली जो वो आज निहाल से कहने वाली थी, वो सब बातें जो श्रेया आउट हाउस में रहते हुए भी अपने हिसाब से ही करेगी। श्रेया जैसे ही निहाल के ऑफिस के अंदर आई, उसे देखते ही ऑफिस के सब स्टाफ मेंबर्स ने तुरंत उससे आंखें फेर ली, कुछ ने नजरें झुका ली और कुछ लोगों ने तो उसे इतनी इज्जत से देखा जैसे श्रेया ही निहाल के इस ऑफिस की मालकिन हो। इन सब को हो गया है। श्रेया ये सोचते हुए लिफ्ट के रास्ते बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर पहुंची, जहां निहाल पूरे ऑफिस में अकेला बैठा करता था। श्रेया जैसे ही ऊपर आई, उसने देखा कि निहाल की सेक्रेटरी जूलिया अपने आंसू पोंछते हुए निहाल के केबिन से निकल रही है। श्रेया को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि निहाल जूलिया और मारिया अपनी दोनों सेक्रेटरीज का बहुत ध्यान रखता था। तो ये जूलिया रो क्यों रही थी? फिक्र करते हुए श्रेया ने जूलिया से तुरंत पूछा। जूलिया ने घबराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग श्रेया, आप अचानक यहाँ कैसे आ गईं? आपका कॉन्ट्रैक्ट तो आज शाम तक रेडी होगा। श्रेया ने कहा, मैं तो निहाल से किसी काम से मिलने आई थी जूलिया। पर वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या बात है? जूलिया बात टालते हुए बोली, कुछ नहीं श्रेया, सब ठीक है। आप अंदर मत जाएगा, प्लीज आप यहीं वेट कीजिए। मैं तभी श्रेया ने बात काटते हुए कहा, निहाल ने तुमसे कुछ कहा है ना? ये लड़का भी ना। तुम रुको, मैं उससे बात करती हूँ अभी। जूलिया ने डरते हुए कहा, नहीं श्रेया, आप अंदर मत जाइए प्लीज। श्रेया ने गुस्से में कहा, रिलैक्स जूलिया, कुछ नहीं होगा। मैं डरती नहीं हूँ निहाल से, जूलिया बोली। मगर आप मेरी बात सुनिए तो श्रेया। जूलिया के रोकने का कोई फायदा नहीं हुआ। श्रेया, जो पहले से ही निहाल पर बिगड़ी हुई थी, उसने केबिन का दरवाजा खोला और निहाल के केबिन में दाखिल हो गई। पर जब उसने निहाल की कुर्सी की तरफ देखा तो वो हैरान भी हुई और उलझन में भी पड़ गई। निहाल की कुर्सी पर निहाल नहीं, बल्कि बड़े तीखे नैन नक्श वाली एक पतली से लड़की टेबल पर हील वाले सैंडल रखे बैठी थी और बेहद खराब मूड में किसी को अपने फोन से मैसेज कर रही थी। उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो फोन की स्क्रीन से नजरें ऊपर उठाए बिना ही श्रेया को जूलिया समझकर बड़ी बदतमीजी से कहने लगी, अगर तुम मेरी ब्लैक कॉफी के बिना वापस आई हो तो तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निहाल को इन्फॉर्म कर दूंगी कि तुम्हारी नालायकी की वजह से मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। श्रेया ने कंफ्यूज होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आप होती कौन है जूलिया को जॉब से निकालने वाली? श्रेया की आवाज और उसका उल्टा जवाब सुनकर उस लड़की ने आंख उठाकर श्रेया को देखा और उसे घूरते हुए कहने लगी, मैं उस निकम्मी और बेवकूफ जूलिया को नौकरी से निकालने वाली मेहिका मान हूँ, पर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नॉक किए अंदर आने की? ये सुनते ही श्रेया ने कड़क होकर जवाब दिया, निहायत ही बदतमीज और बेहुदा लड़की हो तुम, मेहिका मान।
तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम जूलिया के बारे में इस तरह से बात करो या उसे ऐसे ट्रीट करो। जूलिया निहाल की नौकरी करती है, तुम्हारी नहीं। और रही बात मेरे बिना नॉक किए अंदर आने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मुझे इस केबिन में बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आने की परमिशन निहाल ने खुद दी है। श्रेया के जवाब का आखिरी हिस्सा सुनकर मेहिका का तिलमिलता हुआ चेहरा, गुस्से का दामन छोड़कर, श्रेया के लिए बेइज्जती, नीची नजर और हीनता से भर उठा। जैसे श्रेया न जाने जमीन पर गिरी हुई ऐसी कौन सी चीज हो, जिसे देखने या छूने से मेहिका की नजर मैली हो गई हो। श्रेया को समझने में देर नहीं लगी कि मेहिका उसे किस नजर से देख रही थी और उसे क्या समझ रही थी। मेहिका ने श्रेया की तरफ देखकर एक तंज भरी मुस्कान में कहा, ओह, आई सी, तो तुम्हें निहाल ने अपने केबिन में इस तरह बेधड़क आने की इजाजत दी है। इंटरेस्टिंग। फिर तो मेरा पूछना ही नहीं बनता कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। सॉरी, आई थिंक निहाल ने तुम्हें गलत टाइम दे दिया है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां तो अक्सर निहाल के पास रात में आती हैं, और अभी तो सुबह के 11 ही बजे हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? निहाल को कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेती कि उसने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है या अपने फार्म हाउस पर? मेहिका की बात सुनकर श्रेया गुस्से और बेइज्जती की भावना से तिलमिला उठी। कौन थी ये लड़की और इसे क्या लग रहा था कि श्रेया उन लड़कियों में से थी जिनके साथ निहाल रातें गुजारता था। श्रेया का खून खौल उठा, उसके मन में तो आया कि मेहिका के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दे। पर श्रेया ने किसी तरह अपना गुस्सा काबू किया, और उसने आग बबूला होते हुए मेहिका से बस इतना कहा, मैं तुम्हारी इस घटिया बात का जवाब देकर तुम जैसे बेहुदा इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती। मुझसे यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं निहाल से फोन पर बात कर लूंगी। थैंक्स। श्रेया केबिन से निकलने लगी तो मेहिका ने उसे पीछे से आवाज देते हुए पूछा, श्योर, पर ये तो बताती जाओ कि तुम निहाल की दिन वाली गर्लफ्रेंड हो या रात वाली, या वो तुम्हें छोड़ चुका है और क्या तुम यहाँ उसके साथ गुजारे हुए वक्त की कीमत लेने आई हो? तुम्हें पता है न कि निहाल लड़कियों को हर तरीके से खुश करके ही अपने कमरे से बाहर भेजता है। श्रेया ने चीखते हुए कहा, बस, अगर तुमने मेरे बारे में एक भी लफ्ज और कहा, तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। ये याद रखना, और उसके बाद निहाल भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। मेहिका ने बिलबिलाते हुए कहा, इससे पहले कि मेहिका श्रेया को कुछ उल्टा सीधा कहती, या उस पर हाथ उठाने की हिमाकत करती, उससे पहले ही कैबिन का दरवाजा खुला और गुस्से से तिलमिलाता हुआ निहाल कमरे के अंदर आया और उसने मेहिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालते हुए कहा, अगर तुम दोबारा कभी मेरे ऑफिस में, मेरे कैबिन में बिना मेरी परमिशन के दिखाई दी ना मेहिका, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मेरे ही ऑफिस में आकर ना सिर्फ मेरे स्टाफ के साथ बदसलूकी कर रही हो, बल्कि ये जाने बिना कि श्रेया कौन है, तुम उससे इस तरह की घिनौनी बातें कर रही हो। दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा। निहाल श्रेया के सामने चट्टान बनकर खड़ा था और मेहिका पर बुरी तरह से बरस रहा था। वहीं मेहिका निहाल को हैरानी और गुस्से से देख रही थी, और सोच रही थी कि निहाल इस लड़की के लिए उस पर चिल्ला रहा है, उसे धक्के देकर अपने कैबिन से निकाल रहा है। कौन ये श्रेया, जिसके सामने निहाल उसकी इस तरह से इंसल्ट कर रहा है? मेहिका ने निहाल को घूरते हुए उसे ताना मारा, वाओ निहाल, तुम एक लड़की के लिए अब मेरी इंसल्ट करोगे? तुम जैसा आदमी, जिसने कभी किसी लड़की को इस्तेमाल करने के बाद कभी पलटकर नहीं देखा कि वो कहाँ गई, वो मुझे लेक्चर दे रहा है कि मुझे किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। हाँ, और किसके लिए लड़ रहे हो तुम मुझसे निहाल? इस लड़की के लिए। तुम्हें पता भी है इसने मुझसे कितनी बेहूदगी से बात की है। ये सुनते ही निहाल दहाड़ते हुए बोला, श्रेया तुमसे तो क्या, इस ऑफिस में जिससे जैसे चाहे वैसे बात कर सकती है, और कोई उस पर उंगली भी नहीं उठा सकता, समझी तुम? और श्रेया बिना किसी ठोस वजह के किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं कर सकती। क्या लगता है तुम्हें, मेहिका? क्या मैं जानता नहीं कि तुम्हारी जुबान और तुम्हारे तेवर किस हद तक खराब हैं?
आई एम श्योर कि तुमने जरूर श्रेया से कोई उल्टी सीधी बात की होगी, और इसलिए श्रेया ने तुम्हें पलटकर जवाब दिया होगा, जो सीधे जाकर तुम्हारी ईगो पर लगा होगा। इसलिए तुम इतना तमाशा कर रही हो। सही समझ रहा हूं ना मैं, मेहिका? मेहिका ने गरजते हुए कहा, समझ तो मैं ये नहीं पा रही हूँ निहाल, कि तुम एक मामूली सी लड़की के लिए मुझसे क्यों झगड़ रहे हो। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में, जो तुम्हारी लाइफ में आने वाली हजारों लड़कियों में नहीं है? निहाल तैश में आते हुए बोला, शट अप, मेहिका। श्रेया कोई मामूली लड़की नहीं है, मेरी होने वाली बीवी है ये। समझी तुम? निहाल के मुंह से निकले ये 6 शब्द, मेरी होने वाली बीवी है। इन शब्दों ने श्रेया को सुनना और मेहिका को चारों खाने चित कर दिया। ये क्या बोल गया था निहाल? श्रेया उसकी होने वाली बीवी है। मेहिका के पास अब कोई पलटवार नहीं बचा था और ना ही निहाल उसे अब कुछ कहने का मौका देने वाला था। उसने श्रेया का हाथ थामते हुए मेहिका से कहा, सुन लिया ना, कि ये सो कॉल्ड मामूली लड़की मेरी क्या लगती है? नाउ गेट आउट, मेहिका बोली। मगर मैं। इससे पहले कि मेहिका अपनी बात पूरी कर पाती, निहाल ने चिल्लाते हुए कहा, सुना नहीं तुमने कि मैंने तुमसे क्या कहा? गेट आउट। जूलिया, जरा हमारी दुलारी मेहिका मैडम को बाहर का रास्ता दिखा दो। साल में 1-2 बार ही आती है ना, इन्हें शायद याद नहीं कि यहाँ से दफा कैसे होते हैं। मेहिका ने जूलिया के आने का इंतजार नहीं किया। उसने निहाल और श्रेया को बुरी तरह से घूरा और अपने पैर पटकती हुई रास्ते में खड़ी जूलिया को धक्का देती हुई वो निहाल के फ्लोर से नीचे चली गई। उसके जाते ही निहाल ने जूलिया को कैबिन का दरवाजा बंद करने के लिए कहा और फिर उसने अपनी तरफ हैरानी से देख रही श्रेया की तरफ देखा। श्रेया ने किसी तरह निहाल से बस इतना पूछा, ये सब क्या था निहाल? तुम होश में तो हो? निहाल ने जवाब दिया, चिल श्रेया, मैं होश में था इसलिए मैंने तुम्हारा मेहिका से बचाव किया। श्रेया हैरानी से बोली, आर यू सीरियस? मैं जिस लड़की को जानती भी नहीं, तुमने मेरा उससे ये कहकर बचाव किया कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। निहाल ने पलटकर सवाल किया, तो और क्या कहता मैं श्रेया? कि तुम मेरे बच्चे की माँ हो। मेहिका तुम्हें क्या समझ रही थी? क्या मुझे तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत है? श्रेया ने कहा, नहीं, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत है कि आखिर ये मेहिका है कौन? किस हक से वो तुम्हारे ऑफिस में बैठकर मुझसे इस तरह बात कर रही थी? आज तक न मैंने इस लड़की को कभी देखा और न ही उसके बारे में सुना। कौन है ये लड़की मेहिका? निहाल, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? निहाल ने बौखलाते हुए कहा, बहन है मेरी। ये सुनकर श्रेया को झटका लगा और वो बोली, व्हाट? ये लड़की मेहिका मान तुम्हारी बहन है? पर कैसे? श्रेया की हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। निहाल की कोई बहन भी थी, पर आज तक उसने या मोनिका आंटी ने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया था। अब तक कहाँ थी ये बहन? और वो इतनी बदतमीज और बेलगाम क्यों थी? कौन सी बहन अपने भाई के बारे में इस तरह से बात करती है? क्या था निहाल और मेहिका का रिश्ता और उसमें इतनी कड़वाहट क्यों थी? क्या निहाल बताएगा श्रेया को अपनी इस रहस्यमयी बहन मेहिका मान की सच्चाई? एपिसोड 109। मेरा कुछ समा। श्रेया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये बेहुदा और बदजुबान लड़की, जो अभी अभी निहाल के ऑफिस से दंदनाती हुई निकली थी, ये निहाल की बहन थी। पर उसने तो आज तक इस लड़की को देखना तो दूर की बात, कभी मेहिका का नाम भी नहीं सुना था। श्रेया ने खुद को पहले इस हैरत से निकाला और फिर परेशान निहाल को देखकर उसने पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा निहाल। ये लड़की मेहिका, अगर ये तुम्हारी बहन है तो आज तक मैं इससे कभी मिली क्यों नहीं? मिलना तो छोड़ो, तुमने तो आज तक जिक्र भी नहीं किया कि तुम्हारी कोई बहन भी है। मैंने तो हमेशा यही समझा कि तुम मोनिका आंटी के इकलौते बेटे हो। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे आज तक कि तुम्हारी कोई बहन भी है? इस वक्त निहाल बहुत परेशान और इरिटेटेड था। मेहिका को देखते ही उसका पारा 7वें आसमान को पार कर गया था। वो श्रेया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, पर वो ये भी जानता था कि ये बात इतनी बड़ी थी
कि वो इसका जवाब देने से बच नहीं सकता था। निहाल ने टेबल पर रखे जग से एक गिलास में पानी डाला और उसे पीते हुए श्रेया से बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है श्रेया, मैं अपनी मॉम का इकलौता बेटा ही हूँ। मेहिका का सरनेम मान है, शेरगिल नहीं। अभी तक तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा ना। श्रेया ने कहा, हाँ, नोटिस किया मैंने कि उसका नाम मेहिका मान है। तो क्या वो तुम्हारी कजन बहन है? इस पर शर्म महसूस करते हुए निहाल ने जवाब दिया, नहीं, न वो मेरी कजन बहन है और न ही वो मेरी मॉम की या मेरी कोई रिश्तेदार है। मेहिका मेरे डैड की बेटी है, श्रेया। जब वो मॉम को करोड़ों के कर्ज तले दबाकर देश छोड़कर चले गए थे, तब वो अमेरिका में किसी औरत से मिले थे, ये भूलकर कि वो पीछे घर में एक बीवी और एक बेटे को छोड़कर आए हैं। उन्होंने उस औरत से शादी कर ली। मेहिका मेरी डैड की उस दूसरी शादी से हुई बेटी है, जिसकी सेफ्टी और खर्चे की जिम्मेदारी वो मुझ पर और मॉम पर छोड़ गए हैं। मेहिका मेरे डैड से नफरत करती है, अपनी माँ का सरनेम लगाती है और उस औरत से मैं कभी मिला भी नहीं। पर वो शेरगिल फैमिली के पैसे पर जीती है। मेहिका मोस्टली बाहर ही रहती है, श्रेया। साल में कभी एक दो बार मुझसे और मॉम से मिलने आती है। मैं क्या बताता तुम्हें उसके बारे में कि वो मुझ पर और मॉम पर जबरदस्ती की थोपी हुई जिम्मेदारी है। नाम की बहन है जिसके पास जहर उगलने और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के अलावा कोई काम नहीं है। और अब तो वो तुमसे भी उलझ गई है, वो भी इस हद तक कि मुझे उससे ये कहना पड़ा कि तुम मेरी होने वाले बीवी हो। अगर मैं ऐसा नहीं कहता, तो वो न जाने तुम्हें क्या क्या कह देती, और मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, श्रेया। श्रेया के लिए निहाल का ये खुलासा बहुत बड़ा झटका था। उसे ये तो मालूम था कि निहाल के पिता उसकी दुखती रग हैं, क्योंकि जितनी बार भी श्रेया ने उनकी बात करने की कोशिश की थी, उतनी बार निहाल ने उसे डिस्कस करने से मना कर दिया था। पर श्रेया को आइडिया भी नहीं था कि निहाल के पिता की जिंदगी का एक पहलू ये भी है। वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी उस बेटे और पत्नी पर छोड़ गए हैं, जिन्हें वो किसी बुजदिल की तरह छोड़कर भाग गए थे। श्रेया को निहाल पर बहुत तरस आया। उसके लिए इतना बुरा लगा कि मेहिका से हुई अपनी इंसल्ट भूलकर श्रेया के जी में आया कि वो निहाल के कंधे पर हाथ रखकर उससे ये कहे कि वो उसकी तकलीफ समझ सकती है। पर श्रेया ने अपने आप को रोक लिया और बिना कुछ कहे वो निहाल के केबिन से जाने लगी। श्रेया को लगा कि फिलहाल निहाल को अकेले छोड़ना ही ठीक होगा। वो परेशान है, गुस्से में है, इमोशनल भी है। ये सही वक्त नहीं होगा उससे इस बात पर लड़ने के लिए कि वो श्रेया और वंश का पुराना सामान क्या सोचकर शेरगिल मेंशन नहीं आने दे रहा। इतनी समझ तो श्रेया में भी थी। श्रेया जाने के लिए मुड़ी ही थी कि निहाल ने उससे कहा, श्रेया, तुम कहाँ जा रही हो? श्रेया ने जवाब दिया, वापस घर जा रही हूँ निहाल, आज शिफ्टिंग है ना, तो बस अब जाकर उसे सुपरवाइज करूंगी। बाद में मिलती हूँ तुमसे। निहाल ने हैरान होते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई और तुम बिना कुछ कहे ही जा रही हो। क्या मेहिका का इस तरह मेरी बहन होना तुम्हारे लिए जरा भी शौकंग नहीं है? या मैं ये समझूं कि मेरी लाइफ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है? श्रेया ने कहा, निहाल, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ वक्त दे रही हूँ। तुम इस वक्त मेहिका की वजह से बहुत गुस्से में हो, हद भी हो, इसलिए मैं तुम्हें नॉर्मल होने का टाइम दे रही हूँ। और रही मेहिका की बात, तो हाँ, वो निहायत ही बदतमीज लड़की है। पर चूंकि वो तुम्हारी बहन है, मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वो फिर भी तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे खानदान का खून है और मैं कुछ भी कह लूं, हूं तो आउटसाइडर ही। निहाल को श्रेया की ये बात कि वो आउटसाइडर है और शेरगिल फैमिली के अंदरूनी मामलों में उसका कुछ भी कहना ठीक नहीं है, ये बात निहाल को बहुत बुरी लगी। उसे ऐसा लगा कि श्रेया खुद को उससे काट कर अलग कर रही है। निहाल ने श्रेया को तिरछी नजर से देखते हुए अपने तेवर बदले और उससे पूछा कि, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि न तो तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है और न ही मेरी प्रॉब्लम्स से। सो सॉरी। श्रेया ने कहा, निहाल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो यार, मेरा मतलब वो नहीं था। निहाल ने बिगड़ते हुए कहा, तुम मुझे अपनी बात का मतलब मत समझाओ, श्रेया मुद्दे पर आओ।
मेहिका की बात तो बात की है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। किसी काम से आई थी या घूमते घूमते यहाँ अपने आप ही पहुंच गई। श्रेया निहाल के इस एटीट्यूड को अब तक अच्छी तरह से समझ चुकी थी। निहाल कभी नाराज होता या उसे किसी की कोई बात बुरी लगती थी तो उसे कुछ डायरेक्टली कहने के बजाय निहाल की जुबान की धार काफी तेज हो जाती थी। श्रेया ने ये समझते हुए निहाल से आराम से कहा, नहीं, मैं यहाँ घूमते घूमते नहीं, बल्कि किसी जरूरी काम से आई थी। पर तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं है, निहाल। हम बाद में बता करेंगे, मैं अभी चलती हूँ, ओके। निहाल ने कहा, नो श्रेया, इट्स नॉट ओके। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ अब। इसलिए जो कहने आई थी वो कह कर जाओ। बताओ, क्या काम था तुम्हें मुझसे? निहाल के तेवर देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो श्रेया को तब तक कहीं नहीं जाने देगा जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं करती। आखिर श्रेया ने हार कर निहाल से कह ही दिया, ऑल राइट निहाल, बात करते हैं, ओके। मैं तुमसे ये बात करने आई थी कि तुमने मेरे घर अपने ड्राइवर को ये कहकर क्यों भेजा कि सिर्फ मेरे और वंश के कपड़े और कुछ जरूरी सामान ही शिफ्ट होगा मोनिका आंटी के आउट हाउस में। मेरा फर्नीचर, वंश के खिलौने और मेरी पसंद की कितनी ही चीजें हैं उस फ्लैट में। क्या वो आउट हाउस में नहीं जाएंगी? ऐसा सोचा है क्या तुमने? निहाल ने झेपते हुए कहा, सीरियसली, तुम मेरे ऑफिस तक मुझसे इस बात पर लड़ने आई हो, श्रेया? श्रेया बोली, निहाल, मैं तुमसे बात करने आई हूँ, लड़ने नहीं। निहाल ने कहा, ओह प्लीज श्रेया, क्या मैं तुम्हें जानता नहीं? तुम मुझसे सिर्फ लड़ती हो, बात नहीं करती। श्रेया ने पलटकर कहा, निहाल, मेहिका का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मैं समझती हूँ कि तुम इस वक्त हट हो, गुस्से में हो, और मैं इस बात को लेकर सेंसिटिव होने की कोशिश भी कर रही हूँ। मगर तुम मेहिका का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। कहा ना कि मैं तुमसे सिर्फ बात करने आई हूँ कि मैं मोनिका आंटी के घर अपनी और अपने बेटे की पुरानी चीजें लेकर क्यों नहीं जा सकती। इस पर निहाल भड़कते हुए बोला, मैं तुम पर मेहिका का गुस्सा नहीं निकाल रहा, श्रेया। मैं उसे सालों से झेल रहा हूँ क्योंकि ना चाहते हुए भी। है तो वो मेरी बहन ही। और मैंने कभी उस बात का गुस्सा किसी पर नहीं निकाला। रही बात तुम्हारे पुराने सामान आउट हाउस में ना आने की, तो हाँ, वो मेरा फैसला है। और उसमें मॉम का कोई हाथ नहीं है। मिल गया जवाब। श्रेया ने पलटकर सवाल किया, और क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ये फैसला क्या सोच कर लिया है निहाल? निहाल बोला, सोचना क्या है इसमें श्रेया? तुम्हारे लिए मॉम ने पूरा आउट हाउस नए फर्नीचर के साथ रेनोवेट करवाया है। वहाँ हर चीज नई है। वंश के लिए हमने एक नया टॉय रूम सेट किया है जिसमें वो हर चीज है जो वंश को पसंद है। इनफैक्ट वो आउट हाउस रेडी टू मूव इन इस हिसाब से है कि तुम्हें और वंश को सिवाय अपने कपड़ों के और जरूरी सामान के कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने शिफ्टिंग के नाम पर सिर्फ अपने ड्राइवर को ये कहकर भेजा। आई समझ? श्रेया बुरा महसूस करते हुए बोली, नहीं निहाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बिना सामने वाले से कुछ पूछे या बात किए उसके लिए फैसले कैसे ले लेते हो। निहाल ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या मतलब? श्रेया बोली, मतलब ये है निहाल कि तुम्हें आइडिया भी है कि मेरे उस घर में रखी हुई चीजों की वैल्यू क्या है। घर के अंदर आते ही वो जो पीतल के फ्रेम में बड़ा सा शीशा है ना, वो मेरी मॉम का शीशा था जो मुझे रणविता मासी ने तब दिया था जब मैं उनके पास नई जिंदगी बिताने शिमला गई थी। वो डिनर सेट जिसमें तुम मेरे घर आकर खाना खाते हो, वो मैंने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी थी। जिस सोफे पर तुम इतने आराम से आकर बैठ जाते हो और वंश के साथ घंटों वीडियो गेम्स खेलते हो, वो मेरे नाना के पुश्तैनी घर से आया है। वंश के कमरे में रखे खिलौने उसके पैदा होने से लेकर अब तक के सफर के साथ ही हैं। एक एक करके मैंने उन्हें कितने शौक से खरीदा है, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। वो सिर्फ सामान नहीं है निहाल, मेरे और मेरे बेटे के सफर का हिस्सा हैं। भले ही उनमें जान ना हो, पर वो महज चीजें नहीं हैं। पर तुम इन बातों को नहीं समझोगे निहाल, क्योंकि वो तुम्हारा सामान नहीं है। तुम बस अपने मन की कर सकते हो।
श्रेया की लाइफ के फैसले ले लो, श्रेया को कंट्रोल कर लो। श्रेया के साथ लड़ाई कब करनी है, कब उसे सेड्यूस करके, किस करके उससे अपनी बात मनवानी है, यही कर सकते हो तुम, निहाल। बिना कभी मेरे मन को समझे, निहाल ने कंफ्यूज होते हुए आगे कहा। वो ये तुम कौन सी बात को कहाँ लेकर जा रही हो, श्रेया? और ये तुम फर्नीचर से सीधा किस पर कैसे आ गई? मैंने कब तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ छुआ है, श्रेया? जहां तक मुझे याद है, आज तक जो भी हमारे बीच में हुआ है, वो हमारी मर्जी से हुआ है। श्रेया ने कहा, अगर तुमने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छुआ नहीं, तो तुमने मुझे छूने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम बार बार मेरे नजदीक आते हो, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाती। इसलिए तुम्हें ये लगता है कि जो लड़की मुझे छूने से मना नहीं कर रही, वो मुझे उसके लाइफ का कोई और फैसला करने से क्या रोकेगी? फिर चाहे वो बात फर्नीचर की हो या मेहका के सामने मुझे अपनी होने वाली बीवी कहने की। इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं इन सब पर और तुम पर रोक लगा दूंगी, निहाल। अब हमारे बीच एक एग्रीमेंट बनेगा। ये सुनते ही निहाल हैरान हो गया। एग्रीमेंट? कौन सा एग्रीमेंट और क्यों? निहाल को श्रेया की बात से झटका सा लगा था। किस एग्रीमेंट की बात कर रही थी श्रेया? कौन सा कानूनी कागज लाना चाहती थी वो उसके और निहाल के बीच? क्या होगा उस कागज में? क्या निहाल को वो मंजूर भी होगा? एपिसोड 110 एग्रीमेंट। 2 मिनट के लिए निहाल को लगा कि शायद श्रेया मजाक कर रही है, या उसने यूं ही गुस्से में आकर कह दिया है कि वो निहाल और अपने बीच में एक एग्रीमेंट चाहती है। पर जिस तरह श्रेया के तेवर चढ़े हुए थे, और जिस तरह वो गुस्से से उबल रही थी, उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि श्रेया निहाल की मनमर्जियों पर एक अंकुश लगाना चाहती है। किसी भी तरह से उसे अपने दिल, दिमाग और जिंदगी पर छाने से रोकना चाहती है, और उसे ये लगता है कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही उसके लिए ये काम कर सकता है, निहाल को उसकी हद में बांध सकता है। श्रेया ने स्थिर रहते हुए कहा, मुझे ऐसी हैरानी से मत देखो, निहाल। मैं सचमुच तुम्हारे और मेरे बीच में एक लीगल एग्रीमेंट बनवाने की बात कर रही हूँ। तुम्हें काबू करने का एक यही तरीका है मेरे पास। निहाल ने असमंजस में पड़ते हुए कहा, श्रेया, प्लीज टेल मी कि तुम मजाक कर रही हो। श्रेया ने निहाल की तरफ देखकर कहा, नहीं, निहाल, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं हमारे बीच की इस खींचातानी से परेशान हो चुकी हूँ। तुम जिस तरह से वंश के रास्ते जाने अनजाने मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, मैं अब इस बात से इरिटेट होने लगी हूँ। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमारे बीच एक एग्रीमेंट बनेगा, ताकि हमारे बीच ये क्लियर हो जाए कि हम वंश के माँ बाप हैं, उसे एक साथ पाल रहे हैं, पर हमारे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। मेरे पास तुम्हारी मनमर्जी को रोकने का कोई और तरीका नहीं है। सॉरी। ये सुनकर निहाल हैरान होते हुए बोला, श्रेया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम मुझसे क्या कह रही हो, या तुम्हें खुद भी ठीक से समझ में आ रहा है कि तुम किस तरह की स्टूपिड और बेतुकी बात कर रही हो। एक काम करो, घर जाकर तुमने मुझसे अभी जो कहा, उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचो और फिर मुझसे बात करना। कूल। अब अगर तुम्हारे पास कोई और बात करने के लिए हो, तो कहो, नहीं तो यू कैन लीव मी अलोन। मुझे आज बहुत सारा काम है। इतना कहकर निहाल जूलिया को आवाज देते हुए कहता है, जूलिया, श्रेया मैडम को इनका कॉन्ट्रैक्ट दे दो। श्रेया, हम अगले हफ्ते से काम शुरू करेंगे, ठीक है? श्रेया, निहाल का ये कूल एटीट्यूड देखकर समझ गई थी कि निहाल अब इसके आगे श्रेया से कोई पर्सनल बात नहीं करेगा। निहाल अपनी चेयर पर बैठा, और इंटरकॉम पर अपने लिए उसने एक कॉफी ऑर्डर की, अपना लैपटॉप खोला और उस पर काम करने में बिजी हो गया। ये श्रेया के लिए जाने का इशारा था। श्रेया ने भी इसके आगे निहाल को इरिटेट करना या उससे उलझना ठीक नहीं समझा। वो मुड़कर उसके केबिन से बाहर जाने लगी, तो निहाल ने बिना लैपटॉप से नजरें हटाए श्रेया से कहा, श्रेया। श्रेया ने कहा, हाँ, प्लीज दरवाजा बंद करते हुए जाना। निहाल की ये बात सुनकर श्रेया ने बिदकते हुए कहा, श्योर। श्रेया ने जाते हुए केबिन का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि केबिन की दीवारें भी चरमरा उठी।
निहाल ने गहरी सांस लेते हुए बस इतना कहा। एग्रीमेंट। सीरियसली। श्रेया बहुत सारा गुस्सा, झुंझलाहट और जूलिया के पास से अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेकर वापस घर चली गई। और दूसरी तरफ जिसकी वजह से ऑफिस में आज बवाल हुआ था, निहाल की सौतेली बहन मेहिका मान, वो सीधे शेरगिल मेंशन में आ धमकी, ताकि अपनी सौतेली मां मोनिका शेरगिल से निहाल की शिकायत कर सके। मोनिका को अपने भगोड़े पति के अफेयर से पैदा हुई इस लड़की से कोई खास प्यार नहीं था, पर फिर भी चूंकि मेहिका की देख रेख की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, वो उसके साथ जितना अच्छा बर्ताव कर सकती थी, वो करती थी। जब मेहिका घर के अंदर आकर नौकरों पर बरसने लगी कि वो जल्दी से उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करें, घर पर हो रहे अचानक इस हंगामे को सुनकर मोनिका अपने घर में बने ऑफिस से बाहर आई और उन्होंने अपनी सौतेली बेटी के तेवर देखते हुए कहा, मेहिका, तुम कब आई और इतने गुस्से में क्यों हो? मेहिका ने बरसते हुए कहा, ओह हाय सटेप मॉम, आप और आपका बेटा मेरी कोई खोज खबर रखते ही कहाँ हैं कि आपको एहसास भी हो कि मैं कब आती और जाती हूँ। अगर मैं आप लोगों को कॉल न करूं, आपसे मिलने न आऊं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद भी रहेगा कि सौतेली ही सही, पर आपकी कोई बेटी भी है। रही गुस्से की बात, तो आज निहाल ने मेरी जो इंसल्ट की है ना, आप सोच भी नहीं सकती कि मैं नाराज होकर गुस्से में क्या कुछ कर सकती हूँ। ये सुनकर मोनिका ने सख्त होते हुए कहा, मेहिका, हमारे साथ न रहना, इंडिया से बाहर रहना तुम्हारी चॉइस है, और पूरे साल में हमसे 1 या 2 बार मिलना भी तुम्हारा फैसला है। तुम आती भी तब हो जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है। फोन तुम हमारे उठाती नहीं, इसलिए प्लीज मेहिका बेटा, हमें तुम्हारा कितना ख्याल है और कितना नहीं, ये तुम मुझे नहीं सुनाओ तो बेहतर होगा। और निहाल तुम पर बेवजह गुस्सा कभी नहीं करेगा। मैं अपने बेटे की पर्सनैलिटी से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, ओके? इसलिए बिना इतना ड्रामा किए, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि तुमने ऐसा क्या किया है कि निहाल ने तुम पर इतना गुस्सा किया? बात को ज्यादा घुमाना मत, मेरे पास मोस्टली वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम होता नहीं है, यू नो दैट। मेहिका का बचपना, जिद और नखरे उसकी सौतेली माँ के आगे चलने वाले नहीं थे। मेहिका सोफे पर बैठी और मुंह फूला कर उसने मोनिका को पूरी बात बता डाली, किस तरह श्रेया नाम की लड़की ने उसके साथ बदतमीजी की, किस तरह निहाल ने न सिर्फ उस श्रेया की साइड ली, बल्कि ये भी कह डाला कि वो उसकी होने वाली बीवी है। ये कब हुआ? कौन है ये श्रेया जो अचानक कहीं से निहाल की लाइफ में आ गई और उसके लिए निहाल ने मुझे 4 बातें सुनाकर ऑफिस से बाहर भी निकाल दिया। जब मेहिका ने अपना सारा गुस्सा उगल दिया, तो मोनिका ने पहले तो उससे ये पूछा कि वो क्या चाहती है। निहाल उससे माफी मांगे। इस पर मेहिका ने नौकर के पास से बड़े बेहुदा तरीके से चाय का कप लेते हुए कहा, ऑब्वियसली, भाई को मुझसे माफी मांगनी ही चाहिए। मैंने पहले भी तो उनकी गर्लफ्रेंड्स की इंसल्ट की है, तब तो वो कभी कुछ नहीं बोले, तो ये श्रेया कौन है? और निहाल ने तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि वो कभी शादी नहीं करेगा, उसे अपनी आजाद जिंदगी पसंद है वगैरह वगैरह। तो अचानक इस लड़की श्रेया में क्या दिख गया उसको? ये सुनकर मोनिका ने अपना गुस्सा काबू में रखते हुए कहा, मेहिका, ये किस किताब में लिखा है कि जिसने ये तय किया हो कि वो कभी शादी नहीं करेगा, वो अपना घर नहीं बसा सकता, उसके ख्याल नहीं बदल सकते? निहाल श्रेया से मिला, उसे लगता है कि वो उसके साथ जिंदगी बिता सकता है, तो उसने साफ साफ कह दिया। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अगर मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि श्रेया एक तलाकशुदा लड़की है, उसका एक 4 साल का बेटा है, तो क्या तुम उसे इस बात पर भी जज करोगी? ये सुनते ही मानो जैसे चाय का घूंट मेहिका के हलक में अटक गया और वो हैरान होते हुए बोली, व्हाट? उस लड़की का बेटा भी है? सब सिंगल लड़कियां चंडीगढ़ छोड़कर चली गई हैं क्या, जो निहाल एक बच्चे की मां पर मर मिटा है? और आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है सटेप मॉम? आप निहाल को रोक क्यों नहीं रही? मेहिका के सवाल बढ़ते ही जा रहे थे और अब मोनिका की पेशेंस जाने लगी थी। क्या क्या बताती वो अपनी इस मुनहफत सौतेली बेटी को, कि निहाल उसी बच्चे का बाप है जिस पर मेहिका श्रेया को जज कर रही है। मोनिका अब इस झूठी कहानी से परेशान होने लगी थी, पर अभी कुछ वक्त तक उन्हें ये झूठ दोहराना ही था,
ताकि श्रेया की इज्जत पर और वंश की पैदाइश पर कोई उंगली न उठा सके। इसलिए उन्होंने मेहिका की सारी बातों को एक तरफ करते हुए कहा, लुक मेहिका, पहली बात तो ये कि श्रेया हमारे एक फैमिली फ्रेंड की बेटी है और हम उसे उसके तलाक के बाद सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो आज ही आउट हाउस में शिफ्ट हो रही है और कुछ वक्त तक हमारे साथ ही रहेगी। रही बात मेरे श्रेया के तलाकशुदा होने पर ऐतराज की, तो मैं खुद अपने पति की छोड़ी हुई औरत हूँ, जिसका तो कभी ठीक से डाइवोर्स भी नहीं हुआ। तो मैं इस बात पर कैसे निहाल को रोक सकती हूँ कि वो श्रेया को इसलिए न अपनाए क्योंकि वो एक तलाकशुदा लड़की है। इसलिए मेरा तुम्हें मशवरा है मेहिका कि जब तक यहाँ हो तब तक अपने काम से काम रखो और श्रेया और उसके बेटे से सलीके से पेश आओ। तुम समझ रही हो ना कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। इस पर मेहिका झुंझलाते हुए बोली, फाइन सटीप मॉम, वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, निहाल कौन सा मेरा सगा भाई है, और वैसे भी मैं कल की फ्लाइट से वापस न्यूयॉर्क जा रही हूँ। ये कहते हुए मेहिका अपने बाल झटकती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मोनिका वापस अपनी स्टडी में आई और उन्होंने बौखलाहट में ऑफिस में बैठे निहाल को फोन लगाया। जैसे ही निहाल ने फोन उठाया, मोनिका उस पर दाना पानी लेकर बरस पड़ी। हेलो मॉम को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने मेहिका से ये क्या कह दिया। निहाल परेशान होते हुए बोला, मॉम प्लीज, अभी मैंने मेहिका और श्रेया के साथ डील किया है, अब आप अपना लेक्चर मत शुरू कर देना प्लीज। मैंने मेहिका से वही कहा जो वो सुनने के लायक थी। ओके। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है वो। इस पर मोनिका ने कहा, वो सब तो ठीक है निहाल, बट तुमने क्या सोचकर कहा कि श्रेया तुम्हारी होने वाली बीवी है, और वो भी श्रेया के सामने ही कह दिया तुमने। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि श्रेया को कैसा लगा होगा। उसने तुमसे कल रात ही कहा था कि वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती, और एक तुम हो कि मेहिका के सामने अपनी और श्रेया की शादी के कार्ड बांटते हुए फिर रहे हो। ये सुनते ही निहाल ने भड़कते हुए कहा, मॉम प्लीज, अभी इसी बात पर श्रेया भी मुझसे झगड़ा करके गई है। झगड़ा भी क्या, मुझे साफ साफ बहुत ही स्टुपिड सी धमकी देकर गई है। और अब आप भी शुरू हो गई। मेहिका श्रेया से कितनी गंदी बातें कर रही थी, उसके कैरेक्टर को किस तरह की लड़कियों से कंपेयर कर रही थी, मुझे ये बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसे में मैं मेहिका का मुंह कैसे बंद करता। छोटी बहन है, उसके मुंह पर थप्पड़ तो नहीं मार सकता ना मैं, और श्रेया की बेइज्जती मैं कैसे बर्दाश्त करता। इसलिए मेहिका का मुंह बंद करने के लिए मुझे उससे ये बताना पड़ा कि मैं श्रेया से शादी करने वाला हूँ। क्या गलत किया मैंने, मॉम? बताओ आप। मोनिका सोचते हुए बोली, निहाल, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, पर मैं इस बारे में तुमसे आमने सामने बैठकर बात करना ज्यादा पसंद करूंगी। बेटे, रात को बात करते हैं। ओके, रखती हूँ। निहाल ने थक कर कहा, फाइन मॉम, सब मेरे पीछे ही पड़ जाओ। शाम को मिलता हूँ आपसे। बाय। फोन रखते ही निहाल सोच में पड़ गया। जहां निहाल अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने तैश में आकर श्रेया को होने वाली बीवी कहकर कौन सा गुनाह कर दिया, वहीं मोनिका ये सोच रही थी कि निहाल के दिमाग में ऐसा क्या आया होगा कि उसे श्रेया को अपनी बीवी कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। क्या निहाल के दिमाग में कहीं ये बात तो नहीं थी कि वो श्रेया से शादी करना चाहता है? और श्रेया, उसे कैसा लगा होगा जब निहाल ने उसे अपनी बीवी कहा होगा? क्या उसे सचमुच गुस्सा आया या दिल का कोई छुपा हुआ अरमान तिलमिला उठा? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।